कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए आपका इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। बहुत कोई ऐसे बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेड में अगर कुछ पोजीशन मुझे 5 मिनट ब्रेकआउट में दिख रहा था, लेकिन वो ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड किया, हो सकता है कॉल की तरफ, हो सकता है पुट की तरफ, लेकिन उसमें मेरा एसएल हिट हो गया। इसका रीज़न क्या होता है बात कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डे चार्ट फ्रेम, वीकली चार्ट फ्रेम, मंथली चार्ट फ्रेम, डे चार्ट फ्रेम, वीकली और मंथली, कौन सा एक्यूरेट होने वाला है बात करेंगे। यहाँ पर और आवर्स में आते हैं तो आवर्स में एक होता है 4 आवर्स, एक होता है 1 आवर्स, और मिनट्स में आते हैं 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स ऑनवर्ड। जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे कौन सा ट्रेड के लिए, सबसे रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्विंग ट्रेड से। अगर हमें स्विंग ट्रेड करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। चलिए स्विंग के लिए हम लोग जो करेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा। तो पहले क्लिक कर लेंगे यहाँ पर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर आ जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि हमारे मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल शो होगा, यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे रिगार्डिंग क्या मंथली बुली से या बियरी से, तो इस रिगार्डिंग हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। इंडिकेटर कौन सा लगाना है, क्या करना चाहते हैं, इस रिगार्डिंग भी बात कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन सा इंडिकेटर आपके लिए एक्यूरेट होने वाला है। और अगर आप लोग इंडिकेटर बेस्ड रिगार्डिंग ट्रेड चाहते हैं तो उसके लिए बात कर लेते हैं। अगर कैंडलस्टिक्स रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न या चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं अगर कोई स्विंग ट्रेड बनाना चाहते हैं, यानी कि हो सकता है वो ट्रेड वो बनाए 1 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए या फिर 4 महीने के लिए, कोई एक स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं। तो इस रिगार्डिंग वो क्या करेंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा मंथली टाइम फ्रेम फॉलो करना पड़ेगा, और इसके साथ में एक इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। जो इंडिकेटर का आपका मिल जाएगा। आप अगर ये में सर्च करेंगे तो जो ये में आपका आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उसको लगा लेना है, ठीक है। और इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का लेंथ थोड़ा आपको छोटा कर देना है, यानी कि जो 9 EMA है इसको आपको कर देना है आपका 7 EMA, ठीक है। 2 कम कर देना है इसको, बस इतना ही। तो ये 7 EMA हम लोग लगा लिए, ठीक है। और इसको चेंज नहीं कीजिएगा, जो भी रहेगा खाली इसका टाइम फ्रेम चेंज कीजिएगा। अब अगर हम लोग स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं तो कहाँ पर ट्रेड लेंगे, कैसे ट्रेड लेंगे, चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि एक अप ट्रेंड बन रहा था, यहाँ पर कुछ डीप आया, उसके बाद में मार्केट ने ऐसा किया, फिर ये मार्केट का टोटल फॉर्म है कौन सा लेके 2016 से लेके 2024 अभी तक। तो 2020 में एक अच्छा स्विंग मार्केट में बना था। कहाँ हम लोग पोजीशन बनाएंगे इस रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते तो वहाँ पर 7 EMA लगा लिए और 1 महीने का टाइम फ्रेम ऑन कर लिए। तो ये 7 EMA का रूल्स है कि EMA लाइन का ऊपर में जब भी कोई कैंडल क्लोज दे नीचे से कट करके, तब हम लोग एंट्री करेंगे, और कम से कम 3 4 कैंडल होना चाहिए उसके आगे में। तो यहाँ पर देखिएगा एक ग्रीन वाला, एक रेड, 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ये चौथा जो कैंडल है, फोर्थ कैंडल, ये EMA लाइन को टच कर रहा है क्या, दूसरा जो कैंडल है ये EMA लाइन को टच कर रहा है और इसका हाई को ब्रेक कर रहा है। द आंसर इज यस, इसका हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारा नियम क्या है, अगर कोई ऐसे EMA लाइन जा रहा है, अगर यहाँ पर कोई कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद वाला जो कैंडल होगा वो EMA लाइन को अगर टच करेगा, इसके साथ में ये जो पहला कैंडल होगा उसका हाई को भी ब्रेक करेगा, तब हम लोग एंट्री करेंगे। और ये एंट्री कब करेंगे, ये एंट्री हम स्विंग ट्रेड में करेंगे, ये इंट्राडे में करेंगे, ये पोजिशनल में करेंगे। ये स्टॉक को लेने के लिए अगर कोई चाहते हैं कि एक स्विंग को कैप्चर करना, मतलब एक मार्केट एक चल रहा था ऐसे बेस के रिगार्डिंग, और उसके बाद में यहाँ पे एक स्विंग दिखाई दिया, ये स्विंग को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो ये इंडिकेटर, ये ट्रेडिंग सेटअप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको सिंपल फंडा मिलेगा कि कब तक आपको ट्रेल करना है और कब तक ट्रेड को ले जाना है। तो अगर आप पूरा स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं तो इस इंडिकेटर के हिसाब से और ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न और टाइम फ्रेम के हिसाब से कर सकते हैं। ये हो गया तो स्विंग का बात। अब बात कर लेते हैं कोई अगर कुछ ट्रेड को या कुछ पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं कुछ महीनों के लिए, तो वो कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, वो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाइएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे जहाँ पर 3 4 कैंडल नीचे फॉर्म हुआ, उसके बाद में आप इसको स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कुछ 3 4 कैंडल फॉर्म हुआ कंटिन्यूएशन के बाद में, 1 2 3 4। क्या ये कैंडल टच कर रहा है EMA लाइन को, नहीं कर रहा है, तो बाद वाला कैंडल देखेंगे। रेड कैंडल टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा फिर से ग्रीन कैंडल टच कर रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन उसके बाद में हम लोग का नियम क्या था, उसके बाद में जो कैंडल होगा वो इसका हाई को ब्रेक करना चाहिए और EMA लाइन को टच करना चाहिए। यहाँ पर कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो चले जाएंगे नेक्स्ट लेवल तक। यहाँ पर देखिएगा 3 4 कैंडल होना चाहिए, तो इसको छोड़ के 1 2 3 और 4, ये चौथा कैंडल हुआ, चौथा कैंडल फॉर्म हुआ। क्या उसके बाद में EMA लाइन को टच कर रहा है, येस, और उसका हाई को ब्रेक कर रहा है, येस। अगर आप यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किए होते तो अब तक भी आपका देखिएगा कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया होता। चलिए बात कर लेते हैं, अगर कोई कुछ पोजीशन को कुछ दिनों के लिए या कुछ हो सकता है कि 1 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो वो कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेगा। वो लोग जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उसका वो टाइम फ्रेम होगा डेली टाइम फ्रेम। अगर आप कुछ दिनों के लिए ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं उसके लिए आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, 1 2 3 और 4 कैंडल हमें चाहिए। इसका हाई को ब्रेक कर रहा है, ये हाई को ब्रेक कर रहा है,
और ईएमए लाइन को ब्रेक कर रहा है, यस ईएमए लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो देखिएगा कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया होगा। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आपने ट्रेड लिए हैं, अगर उस ट्रेड में आपको दिखाई दे रहा है कि आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था, ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया लेकिन आपका एसएल हिट हो गया, मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो देखिएगा क्यों होता है। तो इंट्राडे ट्रेड में आ जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा वो 5 मिनट का और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपका एनालिसिस होगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। बात कर लेते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए और मार्केट में दिख रहा है कुछ पैटर्न बन रहा है। तो ये लाइव मार्केट अभी भी चल रहा है, ये हम लोग आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखिएगा मार्केट में कुछ पैटर्न चल रहा है। मार्केट में कौन सा पैटर्न चल रहा है कमेंट करके बताइएगा, बहुत बार मैं डिस्कस किया हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि मार्केट तो बियरिश है, ठीक है। अगर आपका मार्केट बियरिश है, ठीक है, उसके बाद में आपको लग रहा है कि यहाँ पर 4 कैंडल फॉर्मेशन वाला सेटअप तो बन रहा है। तो ये कैंडल या इसके यहाँ पर कोई भी अगर कैंडल ऐसे बना, उसके बाद में जो कैंडल बना अगर ये कैंडल को हाई को क्रॉस कर रहा है और ईएमए लाइन को भी क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको सी की तरफ एंट्री हो जाएगा। यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमको कॉल का पोजीशन दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन सा पोजीशन दिख रहा है हम लोग को। तो सेम सेटअप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है मार्केट में एक यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन था, उसके बाद में ब्रेकआउट दिया, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक कॉल पुट की तरफ हमें पोजीशन मिल सकता है। लेकिन हमने 15 मिनट्स में क्या देखा कि कॉल की तरफ पोजीशन मिलेगा। तो अभी इस केस के लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम को नहीं यूज़ करेंगे, खाली यूज़ करेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम को। तो इस इंट्राडे ट्रेड के लिए हम लोग 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जब ये कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो जाएगा, जब ये कैंडल का हम लोग का क्या रूल्स था, 4 कैंडल बनना पड़ेगा, कम से कम 4 कैंडल बनना पड़ेगा। जो कैंडल बन रहा है उस कैंडल का उसके बाद में जो कैंडल बनेगा और वो वहाँ पर होगा क्या, एक ईएमए लाइन, ठीक है। अगर ये ऐसा ईएमए लाइन है, तो ऐसा ईएमए लाइन है, तब यहाँ पर से कैंडल क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे करके कैंडल ऊपर जाएगा ईएमए के लाइन के साथ में। तो हम लोग अभी कहाँ हैं, हम लोग अभी 1 2 3 1 2 3 कैंडल पे है। ये कैंडल ने अगर इस रेड कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया और ईएमए लाइन को टच कर दिया, तो यहाँ पर से हम लोग कॉल का पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस होगा सिर्फ ये रेड कैंडल का लो, अगर ये क्रॉस करता है तभी लेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे, ये साइडवे मार्केट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एनालिसिस करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड को सेम रखना है। और ये ईएमए लाइन को और ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न या टाइम फ्रेम या चार्ट पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये हो आपका स्टॉक, ये कौन कौन सा चीज़ में काम करेगा, एक आपका स्टॉक में काम करेगा, ठीक है। दूसरा आपका स्विंग में काम करेगा, अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। तीसरा हो गया आपका पोजिशनल ट्रेड हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्राडे हो गया। ये सब में काम करता है, बैक टेस्टेड में कर चुका हूँ, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड देता है। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कैंडल और ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। 4 कैंडल और ब्रेकआउट आपका दिखाई दे तभी आपको यूज़ करना है इसको, ठीक है।